Assalamualaikum students, welcome back in Wisdom Volcano. The topic that we are going to discuss today is explain valence bond theory. ये थ्योरी हमें बताती है कि किस तरह से केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बिकॉज जो हमने लास्ट थ्योरी पढ़ी थी वेस्पर थ्योरी उसने हमें जो है वो 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल बताए थे बट उन स्ट्रक्चर्स में उसने बॉन्डिंग के बारे में हमें नहीं बताया कि किस तरह से बॉन्डिंग फॉर्म होती है क्योंकि बॉन्डिंग होगी तो ही हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ आएगी सो उस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए फिर ये थ्योरी जो है वो आई थी जो कि 1927 में हिटलर एंड लंदन की जानिब से आई थी। अब ये थ्योरी एक्सप्लेन हमें क्या करती है जब आपके पास आ जाए क्वेश्चन तो आप उसमें ये पॉइंट्स जो है वो वहाँ लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बिकॉज बॉन्ड्स की फॉर्मेशन तो इसकी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का और बॉन्ड की एनर्जीज ऑब्वियसली जब बॉन्ड फॉर्म होगी तो उसकी एनर्जीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं और बॉन्ड की लेंथ्स के बारे में और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जीज का रिलेशन भी होता है। शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स शेप किस तरह की है ऑब्वियसली जब बॉन्ड फॉर्म होगी तो उनकी शेप्स के बारे में भी हम बता सकते हैं। बट ये थ्योरी थोड़ा सा डीप जो है ना वो कॉन्सेप्ट रखती है यानी कि हम ऑर्बिटल्स तक जाएंगे और ऑर्बिटल्स ओवरलैप होकर हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं यानी कि हम बॉन्ड को बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ेंगे। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स भी हैं जो कि इसको एक्सप्लेन करते हैं लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड विल फॉर्म व्हेन टू पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप। ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है कि कोवेलेंट बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब दो एटम्स के जो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हर एटम की तरफ से वो ओवरलैप करेंगे यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो ही जाके वो बॉन्ड फॉर्म होगी और जितनी ज़्यादा एक्सटेंट की हमारे पास ओवरलैपिंग या क्रॉसिंग ओवर होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमारे पास बॉन्ड भी फॉर्म होगी और जब बॉन्ड फॉर्म होती है तो एनर्जीज रिलीज होती है। जब ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी ये इसने बताया था। और जब बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी इसका मतलब है कि वो जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इसलिए उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ये इस थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन किया है और हमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का तो इसने बता ही दिया कि जब भी दो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास ओवरलैप करते हैं या क्रॉस ओवर करते हैं तब ही जाके हमारे पास एटॉमिक जो है वो बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड फॉर्म होती है। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन। तो यानी कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे उनके अंदर पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट ये कह रहा है नॉर्मली वो अनपेयर्ड होने चाहिए। लाइक अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल है तो उसमें वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हो बल्कि वो ऐसा होना चाहिए उसमें जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यही जो एटॉमिक ऑर्बिटल है यही बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये किसके साथ करेगा जिसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा बिकॉज हमने कहा कि जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे या ओवरलैप करेंगे वो जो है पार्शियली फिल्ड होने चाहिए। अभी तो पार्शियली फिल्ड है जो नेक्स्ट वाला होगा वो भी पार्शियली फिल्ड होगा बट वो ऑपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन होगा। लाइक इसकी डायरेक्शन आप अपसाइड देख सकते हैं उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड। सो जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो इसी चीज को जो है वो शो कर रहा है। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द electrons of opposite spin. I hope so it is clear now. अब next, as the bond is formed due to partially filled atomic orbitals, जैसा कि हम जानते हैं partially filled atomic orbitals की वजह से ही जो है वो bond form होती है और overlapping होती है। So जितने number of partially filled electrons होंगे एक atom के अंदर या unpaired electron होंगे उतने ही number of bonds जो हैं वो form होंगे। यही बात इस postulate में लिखी हुई है कि as the bond is formed due to partially filled atomic orbitals, so the number of unpaired electrons will decide the number of bonds formed. नेक्स्ट है द सिमेट्री मस्ट बी सेम ऑफ द ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग द बॉन्ड यानी कि सिमेट्री सेम होनी चाहिए उनकी जो अरेंजमेंट है ऑर्बिटल्स की वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सपोज आप करें हमारे पास दो पी ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में ओवरलैप होना है तो उनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी होनी चाहिए। अगर पी है वो इस तरह से एक पी है तो दूसरा भी बिल्कुल उसी की तरह का होना चाहिए अरेंजमेंट में तो ही जाके उनके बीच में जो है वो बॉन्ड फॉर्म होगी यानी कि इनका जो बॉन्ड एक्सिस है वो जो है वो उसके अलोंग सिमेट्री सेम रहनी चाहिए। या तो फिर इस फॉर्म में बॉन्ड फॉर्म हो सकती है या तो फिर इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हो सकती है या तो फिर इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हो सकती है। ये एक पी है तो दूसरे पी को इसके साथ इस तरह से सेम एक्सिस पे लाई करना होगा तो ही जाके हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल है। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है हमें। और याद रहे ये थ्योरी यहाँ तक बाउंडेड नहीं है, इसके साथ इसकी एप्लीकेशंस भी हैं और इसको जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड जो इसकी यानी कि बॉन्ड आफ्टर ओवरलैपिंग फॉर्म होती है तो वो दो बॉन्ड्स फॉर्म होती हैं, एक होती है सिग्मा बॉन्ड और दूसरी होती है पाई बॉन्ड। उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट एसएल है वो हम उसमें कवर करेंगे। सो यहाँ तक थी ये थ्योरी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई चीज़ आपने एक्स्ट्रा ऐड करनी हो यू कैन ऐड इन द कमेंट सेक्शंस जो कि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।